हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम तत्सम एवं तद्भव के बारे में जानेंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच जो चल रहा है उसमें हिंदी में 6 टॉपिक है, जिसमें से 4 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। ये पांचवी टॉपिक है ये पांचवी टॉपिक है। इसमें तत्सम एवं तद्भव पढ़ाया जाएगा। अब इसके पढ़ाने से पहले देख लेंगे कि तत्सम एवं तद्भव होता क्या है। तो तत्सम एवं तद्भव को देखते हैं तो शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे जब हम, तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तत्सम शब्द, एक तद्भव शब्द, एक देशज शब्द, एक विदेशी शब्द। तो इसमें 4 प्रकार में जब तत्सम के बारे में जानेंगे तो तत्सम होता है तत् धन सम से बना हुआ है, यानी उसके समान। इसका मतलब है उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत से यानी ज्यों का त्यों ले लिया गया जो शब्द है उसी को हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? तत् धन भव, यानी उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ शब्द है वो परिवर्तित रूप में है, कुछ बिगड़े हुए रूप में, उसे हम तद्भव कहेंगे। यानी संस्कृत का जो शब्द है वो ज्यों का त्यों जब प्रयोग होता है हिंदी में तो उसे हम तत्सम कहेंगे। लेकिन जब संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न होते हैं और उसका कुछ परिवर्तित रूप होता है उसे हम तद्भव कहेंगे। तो हम अब देखते हैं कि तत्सम एवं तद्भव क्या है। ये इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि तद्भव शब्द दे दिया गया है, उसके 4 तत्सम शब्द दिए रहेंगे, उसमें सही तत्सम शब्द पहचानना होगा। कभी तत्सम दे दिया गया, तद्भव पहचानना रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन में तद्भव तत्सम मिला के दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तद्भव है। तो हम देखते हैं, जब इसको पढ़ लेंगे तो हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला देखते हैं कि अदरक। अदरक का ये तद्भव शब्द है। अदरक को तत्सम कैसे लिखा जाएगा? आद्रक। इसमें देखेंगे कि द्रा में नीचे रा है, ऊपर ना है, रा है। फिर अखरोट। अखरोट आप लोग जान ही रहे हैं, इसका पैदावार कश्मीर में बहुत अधिक होता है। इसे हम तत्सम में अछोट कहते हैं। अब एकदम अलग दिखेगा तो जब जिसको याद नहीं रहेगा वो सही नहीं कर पाएगा। बारात। बारात का तो आप लोग जान जाएंगे, क्योंकि बारात किसकी होती है? दूल्हे की बारात जाती है, यानी वर बंदे दूल्हा यात्रा के साथ चलने वाले बाराती होते हैं। फिर अगला देखेंगे हम बच्चा। बच्चे का सम जो होता है वह वत्स होता है। फिर अगला सलाई। सलाई यानी जिससे स्वेटर बुना जाता है उसे सलाका कहा जाता है तत्सम। साड़ी। साड़ी का तत्सम होता है साटिका। अब ये जो पढ़ा नहीं रहेगा ये कर नहीं पाएगा, साड़ी का साटिका कहते हैं। रस्सी। रस्सी का रज्जू होता है। यह आसान है, आप लोगों को पता होगा। सरसों। सरसों का सरसप होगा। अब ये भी थोड़ा जटिल हो जाता है। सरसों का सरसप, इस तरीके से सरसप लिखा गया है। फिर मोती। मोती का मौक्तिक। ये तो मिलता जुलता रहेगा, लेकिन आप लोग को देखना है कैसे मौक्तिक, नहीं तो मात्रा इधर उधर करके देंगे ऑप्शन में तो गलत होने का चांस रहेगा। मिट्टी। मिट्टी का मृत्तिका होता है। मिट्टी का मृत्तिका। फिर आगे देखेंगे ओझा। ओझा नाम के पीछे जो टाइटल लगी रहती है उसे उपाध्याय कहा जाता है तत्सम। तो समाज में आप लोग को ओझा टाइटल से भी और उपाध्याय टाइटल, दोनों लोग टाइटल से लोग मिल जाएंगे। तो ओझा का उपाध्याय तत्सम होता है। उल्लू। उल्लू का उलूप होता है। ये देखिए, उल्लू का उलूप होता है। कुआं। कुआं का कूप होता है। ये तो आसान है, आप लोग कहे जाएंगे। पोथी। पुस्तक होता है। पोथी इसका तद्भव रूप है और पुस्तक इसका तत्सम रूप है। सांकल। सांकल का श्रृंखला होता है। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग
सही नहीं कर पाएंगे। सांकल का श्रृंखला, सांझ, साँझ का संध्या होगा, साँझ का संध्या, ये तो आसान है, कर ले जाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं, वर्तनी जब शुद्धि अशुद्धि पढ़ रहे थे तो ज्योत्सना शब्द आया था। ज्योत्सना का जब तद्भव हम देखेंगे तो जोन होता है, यानी जोन का तत्सम ज्योत्सना। सेठ, व्यापारियों को सेठ नहीं कहा जाता है जो, तो सेठ का तत्सम होगा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी ये बुद्ध काल या जैन धर्म के समय, उस समय ऋग्वेद के बाद, उत्तर वैदिक के बाद जो श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग होता था, तो वो उसका ही बिगड़ा हुआ रूप है सेठ। यानी सेठ का तत्सम श्रेष्ठी। महुआ, महुआ का पेड़ आप लोग देखे ही होंगे, उसको मधुक कहा जाता है तत्सम में। ईख, ईख मतलब गन्ना होता है, गन्ना को तत्सम इच्छु होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। उसास, उसास का तत्सम होगा उच्छ्वास, उसास का तत्सम उच्छ्वास होगा। रहट, रहट शब्द जो होता है ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, रहट, उसको हम तत्सम में अर्घट कहते हैं, अर्घट। मिष्ट, मिष्ट ये तत्सम शब्द है, उल्टा लिख गया है यहाँ। मिष्ट तत्सम है, मीठा का तत्सम होगा मिष्ट। लाख, लाख का तत्सम होगा लक्ष। लोहार, लोहार होते हैं ना, लोहार का तत्सम होता है लौकार। पत्ती, पत्ती जो दिए में लगाई जाती है रुई की, उसे वर्तिका कहा जाता है, पत्ती को वर्तिका। गोत, गोत यानी गोत्र, आप किस गोत्र के हैं, तो गोत का तत्सम होगा गोत्र। उलाहना, उलाहना नहीं दिया जाता है तो उसका उपालंब कहते हैं तत्सम। उपालंब कैसे लिखा जाएगा, उपालंब। फिर आगे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको श्रृंगाटक कहते हैं, श्रृंगाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसमें से जो अक्सर जो लिखा गया है वो पूछा ही गया है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। ग्वाल का गोपाल होता है। सूत, सूत का सूत्र होता है। भभूत, भभूत का विभूत होता है, भभूत का विभूत होता है। फिर पिटारा, पिटारा का पिटक होता है तत्सम। पहचान, पहचान जान पहचान वाला, पहचान का प्रत्यभिज्ञान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्यभिज्ञान। ज्ञान मतलब होता है जानना, उस जिसको आप जान रहे हैं कोई पहचान वाला होता है, कर्तव्य ज्ञान। पहनना, पहनना का परिधान होता है, आप लोग जान ही रहे हैं। झीना, झीना मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, उसको कहते हैं सब में जीर्ण। दही, दही का दधि होगा। गहक, गहक मतलब ग्राहक तत्सम होगा। अगहन, ये हिंदी मास होता है जो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, उसी का तत्सम होगा अग्रहायण। फिर आप देखेंगे ओठ, ओठ का तत्सम होगा ओष्ठ। उछाह, उछाह का उल्लास मतलब बहुत खुश हैं, उल्लास, उछाह का तत्सम होगा उल्लास। उज्ज्वल आप लोग बर्तनी वाले में देखे ही थे, तो उज्ज्वला का उज्ज्वल हो जाएगा। परिवा या परिवा, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके भी मिल जाएगा, इस तरीके से। इसका होता है प्रतिपदा, इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिपदा। सत्तू, सत्तू आप लोग खाए होंगे कभी ना कभी, तो सत्तू का होता है सत्तू, सत्तू इस तरीके से लिखा। वहाँ पे प्रिंट में कुछ इस तरीके का लिखा रहता है, इस तरीके का, जैसे पाई होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। घोड़ा का घोटक हो जाएगा, घोड़ा का पर्यायवाची भी घोटक होता है। तो खोपड़ी, खोपड़ी जो होती है उसको करपर कहा जाता है तत्सम में, करपर। आंसू, आंसू को अश्रु कहा जाता है। इकट्ठा, इकट्ठा मतलब कोई चीज एक जगह करना को एकत्र कहते हैं तत्सम में। बंदर, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, गलत गलत कर देंगे सब लोग। ये बंदर
आपको लगेगा तत्सम, लेकिन बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है बानर। फिर कैथा, कैथा एक फल होता है, इसको कपित्थ कहा जाता है। खाने में ये गला पकड़ता है अक्सर, तो कैथा का कपित्थ हो गया। अब आगे देखेंगे कपूर। कपूर जो पूजा सामग्री में प्रयोग किया जाता है उसको कर्पूर कहते हैं। कर्पूर तत्सम। केला, केला का कदली होता है। खजूर, खजूर जैसे कर्पूर वैसे खरजूर, ये भी खाने का प्रयोग किया जाता है। चबूतरा, चबूतरा का चत्वाल या चत्वर कहते हैं, दो तत्सम होगा, चत्वर भी हो सकता है चत्वाल। पूजी, पूजी का पुंज होता है। जब आप लोग देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो सामने ऑप्शन आएगा तो 100% क्लियर रहेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो चारों ऑप्शन रहते हैं कुछ ना कुछ मिला जुला रहता है। जब पढ़े रहेंगे तो आप स्पष्टता के साथ आंसर दे सकते हैं। नयन का हो गया नयन। शगुन, शगुन दिया जाता है ना, शगुन का शकुन होता है। शुभ अवसर पे कोई शगुन दिया जाता है कि शगुन के रूप में, तो ये शकुन हो गया इसका। बेंत, बेंत जो डंडा होता है उसका बेंत्र होता है, ये पूछा गया है। चना, चना का चड़क होता है। ऊन, ऊन का उड़ होगा। फिर आगे देखेंगे थाली। थाली जिसमें हम खाते हैं उसका तत्सम रूप होता है अस्थाली। जम्बू, जामुन, जामुन का होता है जम्बू, ये भी खाया जाता है। डायन, डायन का डाकिनी, डायन का डाकनी हो जाएगा। बिनती, बिनती में केवल मात्रे का अंतर होता है। बिनती का बिनती, बिनती। अटारी, अटारी मतलब कोई ऊपर, जैसे सामान्य स्तर की ऊंचाई से ऊपर की ऊंचाई पे हो, ये ढेर टाइप में लगा हो, तो इसे अट्टालिका कहा जाता है। अटारी का अट्टालिका होगा। 14 का चतुर्दश। भीतर, भीतर का अभ्यंतर होगा तत्सम। गहरा, गहरा का मतलब बहुत गंभीर व्यक्ति जो होता है, के अंदर बहुत गहराई होती है, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो गहरा, गहरा, गंभीर। फिर आगे देखेंगे अटल। अटल क्या होता है? जो कहीं अपने जगह से टले ना, यानी हटे ना, उसे स्थिर, उसका तत्सम हो जाएगा स्थिर। पाका, पाका मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा यानी वक्र होता है, इस तरीके से जो चले। तिरछा, तिरछा का तिर्यक, तिरछा मतलब इस तरीके से निशान लगे तो ये तिर्यक कहलाए। पंसारी का पर्णशालिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद लीजिए। पर्णशालिक कैसे लिखा जाएगा? पर्णशालिक। फिर आगे अपाहिज, अपाहिज मतलब जो अपंग हो उसको अपाद हस्त कहते हैं। तो कौड़ी, कौड़ी एक मुद्रा होती थी प्राचीन काल में, ये इसका मूल्य बहुत कम होता था, तो कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं। कपर्दिका। फिर ओस, ओस जो ठंड में पड़ती है, जिसे उर्दू में शबनम कहा जाता है, ओस को अवस्याय कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। गेहूं, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। पसीना, पसीना को प्रस्वेद, और पकवान को पकवान कहा जाता है। पछतावा को पश्चाताप कहा जाता है। अंगीठी, अंगीठी शब्द को अग्निनिष्ठिका कहा जाएगा। अग्निनिष्ठिका ये बार बार पूछा गया है, तो देखेंगे अंगीठी को अग्निनिष्ठिका। फिर गृहस्थी, गृहस्थी को गृहस्थी कहेंगे तत्सम में, गृहस्थी को गृहस्थी। आगे देखेंगे हम करपट होता है ना, कपड़ा, करपट, कपड़ा का जो ये तद्भव शब्द है उल्टा लिख दिया गया है। कपड़ा का तत्सम हो जाएगा करपट। और कपाट, देखिए किवाड़ का जो होता है, किवाड़ का हो जाएगा कपाट। तो कपाट क्या, जैसे कहते नहीं है कि केदारनाथ धाम का कपाट बंद होने वाला है या खुलने वाला है, तो कपाट वही किवाड़ होता है। केवट, केवट मतलब मल्लाह इसे कहा जाता है, इसका कैवर्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, केवट का कैवर्त। फिर गीध,
ईद का होगा गिरिध, ईद का गिरिध, इस तरीके से लिखा जाएगा। सोंठ, सोंठ का सुष्टि होगा। मक्खी, मक्खी का हो जाएगा मच्छिका। देखे रहेंगे आप लोग, पढ़े रहेंगे तो आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें अगला देखेंगे हल्दी, हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है तत्सम के रूप में। उल्लास, उल्लास मतलब वही प्रसन्नता जो उल्लास में है, जो उसके साथ उल्लास। नारियल, नारियल का नारिकेल होता है। अब ये दो इस तरीके से भी लिखा जाता है नारिकेल, ये भी आप लोग को मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में ये वाला है तो इसको सही करेंगे, अगर नहीं है ऑप्शन में तो ये सही होगा। सिंह का श्रृंग होता है। कोयल का कोकिल। तीन का त्रिणी होता है, त्रिणी, इस तरीके से लिखा जाएगा त्रिणी, तीन का त्रिणी। केकड़ा, केकड़ा जो होता है उसको करकट कहा जाता है, केकड़ा को करकट तत्सम के रूप में। परख, परख मतलब किसी चीज को परखा जाए तो कैसे होता संभव है, परीक्षा के द्वारा, तो यानी परख का परीक्षा होगा। हाथ, हाथ का भक्त होगा और भगत का भी भक्त होता है। भगत का भी भक्त और भात का, दोनों का तत्सम भक्त होता है। तिक्त, तिक्त का तीता होता है, तिक्त का तत्सम तीता होगा। तीखा जब दिया जाएगा तो तीक्ष्ण हो जाता है। तीखा का तीक्ष्ण और तिक्त का तीता, दोनों ध्यान रखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तिक्त का तीता, इसमें बाद में ता है तो तीता। तीखा का तीक्ष्ण। अर्ध, आधा का अर्ध होगा। ढीठ शब्द होता है, ढीठ का दृष्ट होता है, मतलब कहते नहीं लोग बहुत ढीठ आदमी है, तो ढीठ का दृष्ट, दृष्ट हो जाएगा। बाघ, बाघ का तसम होगा व्याघ्र। मनई, मनई का मानव होता है, मनई का तत्सम मानव, और मानुष का मनुष्य हो जाएगा। मनई का मानव, मानुष का मनुष्य। फिर दीठी, दीठी जो होता है एक ढीठ होता है, एक दीठी होता है। दीठी का दृष्टि होगा, तो ध्यान दीजिएगा नहीं तो याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज होगा। दीठी का दृष्टि। मुद्री, मुद्री का मुद्रिका होगा, और गधा का गर्धव होता है। पिया, पिया का प्रिय होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेह, नेह का तत्सम हो जाएगा स्नेह। पंख का तत्सम पक्ष होता है, पंख का पक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर पीठ का पृष्ठ हो जाएगा। निडर, निडर का तत्सम हो जाता है निर्भय। पंछी, पंछी का तत्सम हो जाएगा पक्षी। सतसई का तत्सम हो जाएगा सप्तसती, सप्तसती। शक्कर का तत्सम शर्करा। होली, होली का तत्सम होलिका होता है। भौरा का तत्सम भ्रमर होता है, भौरा का भ्रमर। भौरा इस तरीके से भी लिखा आएगा। फिर खीर का तत्सम क्षीर। नया का तत्सम नव्य होगा। पलंक, पलंक देखेंगे, पलंक का तत्सम होगा पर्यंक, बहुत ही महत्वपूर्ण है पलंक का पर्यंक। फिर चूल्हा का चुल्ली होता है, चूल्हा का चुल्ली तत्सम। आंख का अच पता है बिगाड़, बिगाड़ का यानी विकार, विकार हो जाएगा। जीव, जीव का तत्सम जीवा। ये लिखने का तरीका ये है, इसमें हुआ इस तरीके से लिखा है। खंडहर का खंडगिरी। देवर का तत्सम होता है द्विवर, और मक्खन का तत्सम दो होता है, एक मृक्षण होता है और मंथज भी होता है, तो कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर दोनों मान लिया दे दिया, कभी कभी आयोग वाले कहते हैं कि दो है सर, वो तो बाद में दोनों सही मानेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया इसको सही मानेंगे। तो मृक्षण और मंथज। तो इस प्रकार से आज पहली क्लास तत्सम एवं तद्भव की समाप्त हुई। इसके आगे भी क्लास है, ये लगभग 3 क्लास में हो जाएगा। तो पहली क्लास हो गई है, दूसरी और तीसरी इसके आगे पढ़ाएंगे।
नेक्स्ट डे में। तो आप लोग सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे और आप लोग भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।